राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, जिसे साल 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। गोडावण का वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है। ये पक्षी न केवल राजस्थान बल्कि भारत के प्राकृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। गोडावण पक्षी को उसकी विशेषताओं, निवास स्थान, प्रजनन प्रक्रिया और संरक्षण प्रयासों के कारण राजस्थान में विशेष महत्व दिया जाता है। गोडावण भारत के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। यह एक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। राजस्थान सरकार ने इसे 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया था। इसकी ऊंचाई 100 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। इसका वजन 10 से 15 किलोग्राम तक होता है। नर पक्षी मादा की तुलना में बड़े होते हैं। इनके पंखों का फैलाव लगभग 2.5 मीटर होता है। गोडावण का शरीर भूरे रंग का होता है, जिस पर सफेद और काले धब्बे होते हैं। गर्दन लंबी और सफेद रंग की होती है। गोडावण मुख्य रूप से थार मरुस्थल और शुष्क घास के मैदानों में पाया जाता है। ये पक्षी राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी देखा जाता है, लेकिन राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले इसके प्रमुख आवास है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर गोडावण का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास है। इसके अलावा घास के मैदानी क्षेत्र और खुले रेगिस्तान के इलाके भी इसका आवास है। गोडावण सर्वाहारी पक्षी है। इसका आहार मौसम के अनुसार बदलता रहता है। ये कीड़े मकोड़े, छोटे सरीसृप, बीज, फल और फूल खाता है। वर्षा ऋतु में ये मुख्य रूप से कीड़े खाता है, जबकि सूखे मौसम में पौधों के बीज और जड़ें इसका आहार बनते हैं। प्रजनन का समय मानसून के दौरान जुलाई से सितंबर तक होता है। नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए विशेष नृत्य करता है। मादा पक्षी एक बार में एक ही अंडा देती है, जिसे वह घास में छिपाकर रखती है। अंडे से लगभग 25 दिनों में बच्चे निकलते हैं। राजस्थान के लोकगीतों और कथाओं में गोडावण का विशेष उल्लेख है। इससे राजस्थान के पारंपरिक जीवन और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। कृषि भूमि का विस्तार और शहरीकरण, अवैध शिकार, मरुस्थल क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, उन्नत विद्युत लाइनें गोडावण के लिए घातक साबित होती है, जो इनके आवास को नुकसान पहुंचा रही है और इनके लिए संकट का कारण बनी हुई है।